हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ये डे 2 है। मैंने ऑलरेडी टाइप डी तक करवा रखा फर्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। बेसिकली मैं जो अपना टाइम एंड वर्क है वो मैं टाइप वाइज की तरह ख़त्म कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, आसानी से बिना फार्मूला के आप कवर कर सकते हैं पूरा टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 16 to 17 टाइप्स है, जिसमें आपके पूरे टाइम एंड वर्क कवर हो जाएंगे। आप उस किरण बुक उठा के आप लगा सकते हैं, या फिर कोई भी बुक आप उठा के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बेहिचक आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है हमारा टाइप ई में है। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। ए और बी दोनों मिलकर के 24 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। ठीक है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब अकेला ही, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ए जो है हमारा, ए प्लस बी मिल के दोनों 24 दिन ले रहे हैं काम ख़त्म करने में, और वहीं पे बी जो है हमारा अकेले 30 दिन ले रहा है। ठीक है, 30 दिन ले रहा है हमारा, 30 दिन ले रहा है। तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने का तरीका, वही मल्टीप्लिकेशन रूल से, जैसे इसका को प्राइम फैक्टर ले लेंगे। 24 का क्या होता है, 3 × 8। ठीक है, और 30 का क्या होगा, 30 का 3 × 10 होगा। 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 यहाँ है हमारा, और यहाँ रहा 5, तो 10 बन गया। तो 8 5 = 40, और 43 × 120। तो ये जो है हमारा, इसका एलसीएम टोटल 120 आ जाएगा। जो 120 है ये हमारा टोटल वर्क है। 120 मेरा टोटल वर्क है। तो अब इससे हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था इफ़िशियंसी, काम करने की क्षमता। तो इससे इफ़िशियंसी निकालेंगे। जैसे 24 है, 24 5 जा ये हो जाएगा, और 34 जा ये हो जाएगा। तो ए प्लस बी मिल के, अगर आप इसको समझिए कितने रोटी हैं, 120 रोटियां हैं, और उसे ए और बी मिल के एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं, और अकेला बी ही 4 रोटी खाया जा रहा है। तो इससे हमें इफ़िशियंसी पता चल जाएगा, ए प्लस बी बराबर 5 है, और मेरा अकेला बी जो है, वो बी हमारा जो है वो 4 रोटी एक दिन में खा रहा है। तो एक की इफ़िशियंसी यहाँ से एक निकल गई, है ना, एक निकल गई। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो वो जो काम है, मतलब ये टोटल काम है, 120 टोटल काम है, वो अकेला ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सिंपल है, जितना वर्क हुआ और जितनी उसकी इफ़िशियंसी, और ए की इफ़िशियंसी यहाँ 1 है, तो वो हमारे 120 आंसर हो जाएगी। ये रहा आपका 120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फादर एंड सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, एंड सन अलोन कैन कंप्लीट इट इन 45। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे फादर और सन है। तो फादर और सन मिल के काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 18 दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में, 18 डेज में कर रहे हैं। और वहीं पे सन अकेला बेचारा 45 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो अब हम उसी तरीके से टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, वही सेम रूल अपनाएंगे। जैसे ये यहाँ 18 है, तो 18 को करेंगे, को प्राइम फैक्टर इसका तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 9, 9 2 18 होता है। और फिर 45 है, 45 के लिए क्या क्या चाहिए, को प्राइम फैक्टर है 5 × 9, 9 अवेलेबल है, तो 5 हम बस अपने मन से रख देंगे। तो ये मेरा टोटल एलसीएम, मतलब ये टोटल का टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क हुआ मेरा 90। यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आया 90। टोटल वर्क मेरा क्या हो गया, 90। ठीक है, तो अब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। अब दोनों फादर एंड सन का इफ़िशियंसी निकलेगा, और सन का अलग निकलेगा। तो 18 5 जा 18 5 90, 45 दूना 90। तो यहाँ से अब बताइए आप ही कि फादर और सन जो है वो मिल के एक दिन में 5 रोटी ख़त्म कर रहे हैं, मतलब 5 काम कर रहे हैं। और सन अकेला जो है एक दिन में कितना रोटी ख़त्म कर रहा है, सन अकेला एक दिन में 2 रोटी ख़त्म कर रहा है। तो फादर 2 सन, ये टोटल दोनों का था। वहाँ से हमारा फादर का एफिशिएंसी निकल गया जो कि 3 थे। फादर का एफिशिएंसी निकल गया। पूछ रहा है कि फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज फादर कंप्लीटेड एलोन। अब अकेले पिता कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो कार्य मेरा कितना है, 90 है कार्य। ठीक है, और फादर की एफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो मैंने उसे 3 से डिवाइड कर दिया।
और 3 से डिवाइड करते ही मेरा आंसर आ गया 30। ये रहा आपका ए गया आंसर। अब आइए C3 नंबर पे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डाटा लंबा है और कोई बड़ी बात है नहीं। ए जो है 18 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है और सी 45 दिन में काम करता है। और कह रहा है कि अगर ए स्टार्टेड द वर्क ए स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 5 डेज, मतलब ए अगर काम स्टार्ट करता है 5 दिन बाद, डेज रिप्लेस्ड बाय, उसके बाद 5 दिन बाद बी जो है काम ख़त्म। मैं कहने का मतलब कि ए 18 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, बी 30 दिन में, सी 45 दिन में। काम स्टार्ट करता है ए, लेकिन ए के 5 दिन काम करने के बाद ए के जगह पे बी आ जाता है और ए चला जाता है। ठीक है, अब बी आ गया जो कि हु वर्क, जो कि 7 दिन के लिए काम करता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए वो काम करता है। द रिमेनिंग वर्क, जब ये दोनों काम करके चले जाते हैं तो उसके बाद दोनों चले जाते हैं, फिर जो बचा हुआ कार्य होता है वो अकेला आता है सी, और सी करता है। तो हमसे पूछ ये रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट फॉर हाउ मेनी डेज सी वर्क इट फॉर। तो यह बताइए कि सी जो है हमारा अकेला कितना दिन में काम करेगा। कौन सा काम? जो बचा हुआ था काम, वो काम। देखिए तो हमारा ए का यहाँ बोल, ए 18 दिन में ख़त्म कर रहा है कार्य को। ठीक है, बी जो है हमारा वो ख़त्म कर रहा है 30 दिन में, 30 डेज। ठीक है, और सी जो है हमारा वो 45 डेज में। ठीक है, 45 डेज में। तो ये जो है ये तीनों के जब मुझे कार्य टोटल निकालने पड़ेंगे तो वही सेम रूल मैंने जैसे बताया था वो सब, ये जो मैं जो रूल मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेता हूँ वह रूल जो है सिंपली उन स्टूडेंटों के लिए जो मतलब पूरे मतलब अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अगर वो एलसीएम करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, वो बहुत टाइम लेता है। तो आप ये सीख लीजिए, ये बहुत ही आसान है। जैसे 18 का को फैक्टर होता है, को प्राइम प्राइम को फैक्टर होता है, को प्राइम फैक्टर होता है 2 × 9। ठीक है, 30 का होता है 3 × 10। तो 10 के लिए इस 9 के अंदर 3 छुपा हुआ है और 2 यहाँ ऑलरेडी है, तो इसको 10 चाहिए और 3 चाहिए। 3 × 10 होगा इसका, तो 3 यहाँ अवेलेबल है, 2 यहाँ अवेलेबल है, बच गया एक 5। तब ना 5 × 2 = 10 और यहाँ 3 से निकल के 30 हो जाएगा। 45 के लिए क्या चाहिए होता है? 5 × 9, जो कि दोनों अवेलेबल है। तो ये मेरा यहाँ पे टोटल वर्क बन जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 90। ठीक है, टोटल वर्क 90 होगा। अभी इफ़िशियंसी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 18×5 = 90, 18×5 = 90, 30×3 = 90, 45×2 = 90। अब देखिए हमें सबकी इफ़िशियंसी पता चल गई। अब ये कह रहा, अब क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि ए काम को शुरू करता है उसके आफ्टर, क्या कह रही है, आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है बी से। मतलब क्या है कि ए ने 5 दिन काम किया। किसने? ए ने 5 दिन काम किया। तो ए की इफ़िशियंसी मुझे पता है, ए की इफ़िशियंसी 5 है और उसने 5 दिन काम भी किया। तो उससे मुझे पता चल गया कि 25 दिन का काम, मतलब 25 काम ख़त्म हो गए। किसने कर गया? वो ए कर गया। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इफ़िशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। ये बात मैंने आपके कल के लेक्चर में भी बताया था। इफ़िशियंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो 25 मेरा क्या आ गया? 25 आ गया काम जो ए ने किया था। अब उसके बाद बी रिप्लेस किया गया, तो बी वहाँ पे बी आया। तो अगर बी आया है तो बी, और बी कितने दिन तक काम किया? उसने क्या किया? हु वर्कड इट एट इट फॉर 7 डेज। उन्होंने 7 दिन के लिए काम किया बी ने। तो बी ने 7 दिन के लिए काम किया और बी की इफ़िशियंसी है 3। 3 × 7 = 21 हो गई। मतलब क्या? उन्होंने 21 काम किया है। कितने में से? 90 में से ए ने 25 कर दिया, बी ने 21 कर दिया। अब जो बचा कार्य है 90 में से, जो बचा कार्य है उसे सी ने कितने दिन में किया, ये हमें अब पता करना है। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा भाई कितना बचा हुआ कार्य, बचा कितना। तो ठीक है, ये रहा आपका 90। 90 में से ये और प्लस ये दोनों का जो कार्य जी, ये दोनों ने करके गया है अपना कार्य, वही तो उतना ही तो माइनस करेंगे तब मुझे बचा हुआ कार्य मिलेगा। ए ने अपना काम करके चला गया, बी ने अपना काम करके, ये टोटल सम हुआ 5 × 1 = 6, 2 × 2 = 4। ये हो गया उसका कार्य किया, दोनों ने जब कार्य किया तो अब इतना कार्य हुआ।
अब यह जो कार्य है इतना तो वो दोनों मिलके इतना 7 दिन में और उसने 5 दिन में कर दिया, तो बचा हुआ कार्य बचा कितना कार्य, तो वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद हमारा 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, इतना काम मेरा बच गया। तो यही जो रिमेनिंग, ये क्या है हमारा, ये जो हमारा रिमेनिंग वर्क है, यही मेरा रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, ये मेरा क्या है, रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को हमें पूछ रहा है कि हमें सी टेक्स टू वर्क इट, कितने दिन में सी ने उस कार्य को ख़त्म किया। तो ये रहा मेरा 44। ठीक है, और 44, और सी की इफिशियंसी क्या है, 2 रोटी खाने की, तो मैं उसे 2 से डिवाइड करा दूंगा। तो ये रहा मेरा 22 से आंसर गया 22। ठीक है, चलिए टाइप एफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। और ये टाइप में मैं बताता हूँ क्या करना होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में अंजाम देते हैं। ठीक है, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, और बी और सी मिलकर 15 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। सी एंड डी कैन डू इट इन 20 डेज, और सी और डी मिलके, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं इतने इतने दिन में। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड अकेला बी जो है वो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सिंपल है। अब वही जो फॉर्मूला जो मैं करवाता है उसी तरीके का, जैसे फादर एंड सन में था उसी तरीके का। जैसे ये देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में काम किया उन्होंने, 12 दिन में काम ख़त्म किया। ठीक है, उसके बाद बी और सी जो है, बी और सी उन्होंने कार्य ख़त्म किया 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में ख़त्म किया। और सी और डी ये दोनों मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, ये दोनों मिलके 20 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो मैं पूरा काम निकाल लूँगा फटाक से एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लूँगा। तो 12 का क्या होता है, 3 × 4 उसका को प्राइम फैक्टर आएगा। और 15 का क्या होता है, 3 × 5, 3 है 5 नहीं है। 20 का क्या होता है, 4 × 5, वो जो दोनों प्रेजेंट है, तो 20 दिया 60, तो मेरा 60 यहाँ पे टोटल वर्क मिल गया। ठीक है, अब इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ए प्लस बी 12 दिन में करता है, उससे इफिशियंसी मेरा यहाँ 5, 15 का 4, 15 चौके 60, 20 दिया 60। तो हमें सबकी इफिशियंसी लिखने के बाद गौर करिएगा, ये जो एफिशिएंसी निकली है वह ए प्लस बी की है 5, यहाँ पे बी प्लस सी की है 4। ठीक है, सी प्लस डी की है 3। ठीक है ना, ये इंडिविजुअली नहीं है। हम इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पूछा क्या है, एलॉन बी, अकेला बी। अब अकेला बी का कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब ये बताइए, ये जो चीज़ है अगर मैं इस सब को प्लस करता हूँ तो ये आता है ना, ए देखिए 2 ए है, एक ए, एक मिनट, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक एरर है, यहाँ पे डी नहीं यहाँ ए होगा, सॉरी यहाँ ए होगा। हाँ, यहाँ ए होगा। यहाँ ए होगा, तो यहाँ पे इस ए सी प्लस जो ए है, तब जाके ये 2 ए बन गया, 2 बी बन गया और 2 सी बन गया। अगर इस सब को आप ऐड करिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मेरा 2a प्लस 2b प्लस 3c। और अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, है ना। और यही सब इक्वल किसके आएगा, 5 4 9 3 12 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 तो लिख सकते हैं ना आराम से। तो ये आ गया 6। अब आपको मेन चीज़ पता चल गया, वो क्या है, वो यह पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, तो आपको अगर कैलकुलेट करना है बस b का, यहाँ कह रहा है ना फाइंड आउट बी एलॉन, बी की अकेले की इफिशियंसी, तो हम ए और सी का वैल्यू रख देंगे तो मेरा बी का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो ए और सी की वैल्यू हमारी यहाँ दे रखी है, और जो कि यहाँ 3 है। ठीक है, ए और सी दोनों के मिलकर कितने हैं, 3। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, और यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू 3 है, प्लस बी बराबर 6, तो बी बराबर 6 - 3 जो कि होगी 3। तो मुझे यहाँ से बी की इफिशियंसी निकल गई जो कि 3 है। ठीक है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। अब ये पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बी अकेला
कौन सा काम? ये काम। इसमें ना कि कहीं रिमेनिंग तो लिखा हुआ है नहीं, वैसे रिमेनिंग वाला है नहीं। तो मेरा काम कितना था? काम था 60। इफ़िशियंसी बी की कितनी है वो मैंने अभी निकाला 3। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20। आपका 20 आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन देखिए, राजू एंड रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20। सेम क्वेश्चन उसी तरीके के। यहाँ पे राजू है, रवि है, तरुण है, शिवा है, और शिवा एंड हरि है। तो आसान क्वेश्चन, कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, राजू एंड रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, राजू प्लस रवि, मतलब ऐसे 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 कर लीजिए आप। R1 प्लस R2 24 दिन में करता है, 24 डेज। और जो है तरुण प्लस शिवा, वो करता है कितने दिन में? 36 डेज में। ठीक है, और यहीं पे शिवा और हरि ये दोनों मिलकर कितने दिन में? 18 डेज में। सॉरी यहाँ पे एक और गलती है जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, और वो है हमारा, एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, मैं इसको बताता हूँ कैसे करने के लिए। यहाँ पे आप क्या करना, इसे हटा के यहाँ ए लिख देना। ठीक है, और इसे हटा के बी लिख देना, और ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका सी है, और ये आपका ए है। सेम उसी तरीके के पैटर्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन के आ गए। देखिए ए प्लस बी वो हमारा 24 डेज है। ठीक है, एक मिनट, वो हमारा 24 डेज है। ठीक है, वो इतने दिन में काम ख़त्म करते हैं। बी प्लस सी जो है हमारे, वो ख़त्म करते हैं 36 डेज लेते हैं काम ख़त्म करने में। ठीक है, और हमारा सी प्लस ए जो है, सी प्लस ए लेते हैं 18 डेज। ठीक है, तो मैंने बताया कि टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए वही 24 है, 3 8 जा 24, और 36 है, तो 6 6 से 36 होता है। 6 के लिए हमें 3 चाहिए, 2 चाहिए, 3 और 2 यहाँ मिला, एक 2 यहाँ से लेके फिर 3 6 या 36 हो जाएगा, या फिर 9 4 या 36 कह सकते हैं आप। तो 9 के लिए 3 3 या 9 हो गया, और एक 4 8 में से आ जाएगा। और उसके बाद 18 है, 18 के लिए क्या चाहिए? 9 इंटू 2, 9 अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल, तो ये आपका LCM हो गया। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये जो है टोटल वर्क मेरा बन जाएगा 72। ठीक है, 72 मेरा टोटल वर्क बन गया। इसके बाद कह रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट द राजू एलोन कैन डू द वर्क इन हावर, मतलब राजू मतलब ए, वो जो ए है मेरा, राजू ए है, वो कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करता है। तो पहले तो भैया मुझे इफ़िशियंसी निकालनी होगी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, और इसका 2 हो जाएगा एफिशिएंसी, और ये 8 3 14 8 चौक 32, 8 चौक 32 यहाँ चला जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल निकालने के लिए इसका ए प्लस बी प्लस सी का डबल होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है ना। तो इतना मेरा आएगा इक्वल टू, ये जो है टोटल का टोटल इफिशियंसी जुड़ के 4 2 6 6 3 9, 9 इफिशियंसी आ गया। और सिंपल ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या होगी? 9/2। ठीक है, 9/2 होगी। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अकेला ए कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको आ गया, तो हमको ए का वैल्यू चाहिए, तो हम बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 2। कितना है मेरा? बी प्लस सी का वैल्यू 2, और ये जो है इस 9/2 के बराबर है। तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा? 9/2 माइनस 2। ठीक है, और ये मेरा LCM लेके 9/2 माइनस 4, 9/2 माइनस 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4/2 हो जाएगा टोटल। फिर ये जो है 9 में से 4 जाएगा मेरा 5, 5/2। ये टोटल क्या बन गया? इफ़िशियंसी। किसकी इफ़िशियंसी बन गई हमारी? ये जो है हमारा इफ़िशियंसी किसका है? इफ़िशियंसी ए की। ए की इफ़िशियंसी क्या हुई? इफ़िशियंसी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब 5/2 आ गया, तो ये पूछ रहा है कि टोटल काम को कितने दिन में करेगा ए अकेले। तो 72 है, 72 है, 72 को क्या करना है? हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5/2 से। जैसे ही 5/2 करेंगे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा,
तो डबल हो जाएगा 4 और 7 दूना 14/5। अब इसको अगर डिवाइड कराएंगे आप तो डिवाइड कराने में ये हो जाएंगे, ये 4 से कटेंगे, 3 से कटेंगे यहाँ, और 3, ये तो ऑप्शन में दिख ही रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है ऑप्शन में, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक रहा है, इसमें यहाँ ऑप्शन में 5 होना चाहिए था। ठीक है, सॉरी फॉर बिगर पार्डन फॉर दिस। इस ऑप्शन में यहाँ पे 5 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए कैन कम्प्लीटेड 3/, हाँ ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका है? फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है उतना टफ नहीं होता, लोग लेकिन भागते हैं। और फ्रैक्शन का पता है, मैं इसमें जो आपको तर्क बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, वो ज़्यादातर आपको ना मैच करेगा एमडीएच से। एमडीएच मतलब, एमडीएच एक कंसेप्ट है डायमंड वर्क में ही, मैन डे आवर का, ठीक है, एमडीएच का। तो ये जो है ना, इसमें आपको इसका तर्क मतलब इसका जो मतलब रियल इन्फॉर्मेशन जो है ना इस फ्रैक्शन का, आपको वहाँ देखने को मिलेगा, रियल क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इसमें बेस्ट दे सकूँ। देखिए अगर कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 12 days, ए अगर ये जो है किसी कार्य का 3/5, मतलब पूरा कार्य नहीं, कार्य का 3/5, क्या कहा उन्होंने? कार्य का 3/5 कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, 12 days, ठीक है। और बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, और बी जो है हमारा वो 1/30, मतलब कि कार्य का 1/3 भाग वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट टुगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। फिर वो दोनों मतलब कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ऐसा आएगा तो आपका सिंपल फ्रैक्शन में जब भी आपको बोला जाएगा तो आप सिंपल एक काम करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, ये चला जाएगा ऊपर और बाई में 3 हो जाएगा, कटने के बाद ये बचेगा कितना? 20, और फिर यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर तो यहाँ हो जाएगा 30। अब इसकी वर्क मैं टोटल वर्क निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा इसकी, और इसकी एलसीएम 60 होगी, और ये कटेगा 3 से, ये होगा 2 से। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी हमें पता चल गई, ठीक है। कह रहा है फाइंड आउट टुगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 3 तो 5, और टोटल वर्क है हमारी 60 है। तो 60 को 5 से डिवाइड कराएंगे, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 12 आएगा। ये रहा आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में राहुल कैन कंप्लीट, राहुल जो है हमारा, राहुल 4/3 ऑफ द वर्क जो है वो कितने दिन में? 24 डेज में कर रहा है ना, 24 डेज में कर रहा है। जहाँ पे ये जो शीतल है, शीतल करती है 2/3, मतलब शीतल जो है वो 2/3 कार्य का कितने दिन में? 16 दिन में ख़त्म कर रही है, ठीक है, 16 दिन में ख़त्म कर रही है। फाइंड आउट टुगेदर दे विल डू इट। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, इसका भी मैं एलसीएम निकालूँ, इसका सॉरी एलसीएम नहीं, एलसीएम से पहले मैं इसकी ये फ्रैक्शनल वैल्यू को तोड़ दूंगा। तो ये 6×6 = 24 होता है, और यहाँ 18 हो जाएगा, ये 8 से होगा, 8×3 = 24 हो जाएगा। अब इसकी एलसीएम निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ पे 2×9 और 24 का होता है 8×3 = 24, क्या 24 का आता है 8×3 = 24। 8 के लिए 2 यहाँ है तो मुझे एक 4 चाहिए, 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो 4 दूना 8 और 9 8 72, तो मुझे यहाँ से 72 टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। फिर 18 4 जा, और ये मेरा जो है 3 जा, बन गया। इफ़िशियंसी आ गया प्रत्येक आदमी का, राहुल का और शीतल का मेरा इफ़िशियंसी आ गया। अब ये पूछ रहा है टुगेदर, मतलब राहुल प्लस शीतल जो है कितने दिन में कार्य को ख़त्म करेंगे। राहुल प्लस शीतल जो होगा वो 7 की इफ़िशियंसी होगी, प्रत्येक दिन में वो 7 रोटी खाएंगे। टोटल रोटी मेरे पास 72 है, उसमें से 72 में से, तो ये हमारा हुआ 72 टोटल काम मेरा, उसमें से 7 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/2/7। ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन एक और बना लीजिए, ई ऑप्शन, वो हो गया 10/2/7, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दरअसल यहाँ पे ना 5 होगा, अगर ये 5 होता ना तब इसका आंसर 13/1/3 ये जाता, लेकिन वो नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे को, तो ये मेरा आंसर सही है, ठीक है।
देखिए टाइप एच पे आ गए हम लोग। ये मेरा हम लोग का 8वां टाइप है। इसमें है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस वर्क इन 30 डेज, आफ्टर 24 डेज ही रिप्लेस्ड बाय बी। मतलब एक काम को कितना दिन में, 30 दिन में ख़त्म, 30 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। लेकिन 24 दिन के बाद उसे बी रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 80 डेज। जहाँ पे देखिए ये जो है ए, ये आपका ए है, ये जो है ना वो पूरा का पूरा 30 दिन में काम ख़त्म करने का जिम्मा लेता है, ठीक है, 30 दिन में। लेकिन क्या होता है ना कि उसको मालिक जो है ना उसको 24 दिन में यहाँ तक काम करवाता है, 24 डेज तक, और कहता है वो आप घर जाओ। फिर यहाँ से जो है कहता है बी को करने के लिए, लेकिन बी जो है ना इस काम को जो बचे हुए दिन में ना करके वो कर देता है और लंबा बढ़ा देता है, और इसको अपना टाइम देता है 24 डेज, ठीक है। सॉरी 24 डेज नहीं, इसको वो ले लेता है 18 डेज, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 80, जो कि 18 दिन में उस काम का कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, कैसे सॉल्व करें, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए क्या कहा उन्होंने, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, 30 दिन में, ठीक है। और बी कह रहा है आफ्टर 24 डेज ही रिप्लेस्ड बाय बी हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आप एक चीज़ हमें बताइएगा, ये तो 24 डेज तक काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो 24 डेज तक काम ख़त्म कर दिया, तो 6 के लिए 6 ही दिन तो बचा था एक के लिए, नहीं तो 6 दिन अगर दे देता समय मालिक उसको तो एक ख़त्म करके चला जाता उस काम को। अब बताइए ए को अगर 6 दिन मिल जाता तो वो काम ख़त्म करके चल जाता, और वही 6 दिन ए की तरफ से 6 दिन को ये बी ने 18 दिन लिया। जो काम ए के लिए 6 दिन का था वही काम बी के लिए 18 दिन का हो गया। तो क्या बी का काम जो है मेरा 18 दिन का हो गया, है ना, है ना। तो काम आपको मैंने आपको बताया है ना कि इफ़िशियंसी और गुने टाइम जो होता है वो क्या होता है, वर्क होता है ना। तो फिर वो जो वर्क होता है तो ए इंटू 6 ये क्या है, जो काम ए जो है 6 दिन में करता है वही काम को बी जो है 18 दिन में कर रहा है। तो हमारी यहाँ से इफ़िशियंसी कैसे आएगी, इफ़िशियंसी ऐसे आएगी, ए और बी को एक तरफ कर लीजिए, और ये रहा 18, ये रहा 6, ये काटेगा, ये 3 और ये 1। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी हुई, 3 हुई, बी की इफ़िशियंसी क्या हुई, 1 हुई। कहता है कि फाइंड आउट टुगेदर दे विल डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल कार्य को कितने दिन में वो दोनों मिलके काम ख़त्म करेंगे। अब आप ये बताइए कि टोटल कार्य कहाँ है, कितना है हमें। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही एलसीएम निकालेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। ये देखिए इसमें क्या करना है, मैंने आपको फिर से मैं बताता हूँ। टोटल वर्क बराबर, तो आपको फिर से अभी तुरंत बताया ना, इफ़िशियंसी इंटू टाइम होता है बराबर वर्क, तो वही करना है। ए की इफ़िशियंसी 3 है और एक कार्य ख़त्म कर सकता है 30 दिन में, तो ए गुने 30 मतलब 3 गुने 30 जो कि 90 के बराबर हुआ। टोटल वर्क मेरा क्या हुआ, 90, ठीक है। और दोनों को मिल के पूछ रहा है क्वेश्चन में, टुगेदर दे विल डू इट इन हाउ, तो टुगेदर मतलब ये प्लस ये जो कि 4 होगा, और 4 से जब डिवाइड कराएंगे यहाँ 2, यहाँ 45, और 45 हो गया तो यहाँ 44 का हो जाता है 22, 1/2। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ही आसान है, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप अगर सॉल्व करेंगे किरण तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे। सो ये है आपसे कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो आप जाके अपना किरण बुक उठाइए, उससे एक टाइप वाइज शुरू से आप बनाते चलिए। कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर किसी एक छोटे से क्लिप के थ्रू आपको पहुँचा सकूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं इस पे बताता हूँ। देखिए कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी जो मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर 36 डेज ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर, दोनों के साथ काम करते समय दोनों काम कर लिए साथ में, फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए उन दोनों ने साथ में काम किया। ए लीव्स रिमेनिंग वर्क, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। देखिए कह रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट पीस वर्क इन 36 डेज, वो दोनों 36 डेज में काम ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए जो है मतलब 30 दिन मतलब 36 दिन काम कर सकता है, और जबकि उन्होंने 30 दिन तक काम साथ में किया था। मतलब क्या है
कि यहाँ से यहाँ तक की काम थी, ठीक है, और ए प्लस बी की, ठीक है, उन्होंने काम करते गया उन्होंने 30 दिन तक काम किया, पर लास्ट के जो 6 दिन है ना वो छोड़ के चला गया। वहाँ से वहाँ ए छोड़ के चला गया, ए लीव्स, ठीक है, ए लीव्स। अब कहता है कि रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी, मतलब ये जो बाकी का कार्य है ना वो बी किया, अकेले, बेचारा अकेले मिलके किया, ठीक है। वो भी कितने दिन में किया, इसने 15 दिन ले लिया भाई, ये 15 दिन ले लिया उस कार्य को। फाइंड आउट ए एलोन डू इट, हम तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि ए प्लस बी इन दोनों के लिए जो काम 6 दिन का था उसी काम को बी जो है अकेला 15 दिन में किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इफ़िशियंसी आ जाएगी, और इफ़िशियंसी हमारी ए प्लस बी बाय बी इक्वल टू 15/6, ये 5 में आएगा, ये 2 में आएगा। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 5 है, बी के अकेले की इफ़िशियंसी 2 है, तो हमारा यहाँ से ए का निकल जाएगा। कैसे, अब बताइए, ए प्लस बी बराबर दे दिया है 5, और हमारा बी जो है, बी हमारा क्या है 2, तो यहाँ से ए निकल के आया कितना 3। तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट ए अलोन डू इट इन हाउ मेनी डेज, ये अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है, पूरे अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा वो। ए यहाँ पर 3 उसकी इफ़िशियंसी है, और ये हमारा टोटल वर्क कितने दिन में अकेले कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी 36 डे में काम करता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या मिली थी, ए प्लस बी की वैल्यू हमें 5 मिली थी। तो 5 गुने 36, जो कि हमें देगा 6 5 30 3 15 15 3 18, ठीक है। इतनी मेरी टोटल मेरा वर्क ये रहा, और ए की इफ़िशियंसी कितनी है 3, तो ए अकेले 180 कार्य को टोटल 60 दिन में ख़त्म कर देगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टाइप वाइज की बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट लगा हो, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।